बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश। तो सबसे पहले हम लीमू, नमक और आटा लगाकर मछली को अच्छे तरीके से धो लेंगे, जिससे कि मछली की स्मेल खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास है 1.5 kg फ़िश, जिसको हमने 2 चम्मच नमक लगाकर एक रात पहले फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट डे आप मछली को निकालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राइंग करने के लिए आप इसको आटे में कोट करेंगे। आटे का कोट करने से ये बहुत क्रिस्पी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने सिंपली इसको बहुत अच्छी तरह आटे से कोट कर लेना है और उसके बाद फ्राई करते जाना है। याद रहे कि अभी हमने मछली के अंदर नमक के अलावा कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, इसको जस्ट हमने आटे में डिप करके फ्राई कर लेना है। फर्दर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे और इसको दम में पकाएंगे। तो आपने यहाँ पर बारी बारी जितने भी फ़िश के पीसेज हैं उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ़िश चूँकि गलने में टाइम लेती है, तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फ्राइंग इतने अच्छे तरीके से करनी है कि फ़िश के सारे पीसेस अच्छे तरीके से गल जाएं। सारी फ़िश को फ्राई करने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर में मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद प्याज, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों के छिलके रिमूव करके आप शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद बड़े साइज के लहसुन। चूँकि मछली के मसाले में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये हमने ज़्यादा मिकदार में डाला। 1 गिलास पानी डालकर हम 10 मिनट का प्रेशर लगाकर मसाला अच्छी तरह से गला लेंगे। जैसे ही मसाला गल जाएगा, इसको हम किसी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और उसके बाद सिंपली इसमें स्पाइसेस ऐड करके इस मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इस मसाले में मौजूद सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो, इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल की मिकदार हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच नमक। चूँकि हमने फ़िश को पहले से नमक लगा कर रखा था, तो नमक की मिकदार आप थोड़ी कम ही रखेंगे। साथ ही आप ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। साथ ही साथ इसमें एक बहुत अहम स्पाइस जो मछली के मसाले को बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, वो है सूखा धनिया पाउडर। तो इसके अंदर हम 1 भर के चम्मच सूखा धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इन स्पाइसेस को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी रेड हो चुका है, मतलब इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसके ऊपर तरी भी नज़र आ रही है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर वो फ़िश के स्लाइसेस जोड़ देंगे जो स्टार्टिंग में हमने फ्राई किए थे। ये फ़िश मसाला की रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है कि जो एक बार इसको ट्राई करता है वो बार बार इसी रेसिपी से इसको बनाता है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इन सारे पीसेस को जोड़ने के बाद आपने कढ़ाई के दोनों हैंडल से पकड़कर इसको अच्छी तरीके से हिला लेना है। इसको हिलाने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूँकि ये फ़िश के पीसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और हिलाने से टूट जाएंगे। तो आपने इसको सिंपली पकड़ना है और दोनों तरफ से पकड़कर हिला लेना है, जिससे कि मसाला मछली के पीसेस के ऊपर तक लग जाएगा। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और दम की आंच पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। दम की आंच आपने बहुत स्लो रखनी है ताकि ये जले नहीं, और एहतियात के लिए आप नीचे तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 20 मिनट के बाद आपकी मज़ेदार सी मसाला फ़िश बनकर तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।